बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सप्रेम जय सच्चिदानंद। सतगुरु की प्रसन्नता। सब गुरुमुख जन हर समय अपनी अपनी सेवा में संलग्न हैं। श्री आनंदपुर दरबार के जो भी प्रेमी हैं, अनुयायी हैं, दर्शनार्थी हैं, सभी गुरुमुख जन श्री आनंदपुर दरबार में आकर गुरु भक्ति सेवा परमार्थ के कार्य में श्री आज्ञा के अनुसार दिन रात लगे हुए हैं। महापुरुष फरमाते हैं, दरबार में आकर गुरु भक्ति सेवा परमार्थ के कार्य में श्री आज्ञा के अनुसार दिन रात लगे हुए रहते हैं। महापुरुषों भी यही चाहते हैं कि गुरुमुख जन, प्रेमी जन श्री आनंदपुर दरबार के सेवक जन सेवा में संलग्न रहें। जैसे कि कहा भी गया है कि सेवा करत होय निकाहमी, तिसको होत परापति स्वामी। जो सेवक श्री सद्गुरु दरबार की सेवा निष्काम भाव से करता है, आज्ञा में चलता है, उसी को अपने इष्ट देव की प्रसन्नता हासिल है और वह अपने इष्ट देव को पा लेता है। सेवक का धर्म क्या है? अपने इष्ट देव की आज्ञा की पालना करना। जैसे कहा है, आज्ञा सम न सुसाहि सेवा, सो पर साधु जन पावे देवा। आज्ञा के समान और कोई सेवा नहीं है। वही अपने इष्ट देव को पा सकता है जो अपनी उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा करता है। आप सब गुरुमुख श्री परमहंस दयाल जी महाराज के श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं। महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार सब गुरुमुख जन सेवा में संलग्न हैं। आजकल हम देखते हैं कि कितने ही गुरुमुख दिन रात पत्थरों की सेवा कर रहे हैं, सफाई की सेवा कर रहे हैं। जो भी हुक्म होता है सब सेवा में लगे हुए हैं। चाको वाले हैं तो सेवा में लगे हुए हैं, चाहे श्री आनंदपुर धाम के निवासी हैं वे भी सेवा में लगे हुए हैं। जो बाहर रहते हैं वो भी सेवा में लगे हुए हैं। तो जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं उन्हीं को महापुरुषों की प्रसन्नता मिलती है। सेवक की अपनी मूल पूंजी क्या है? अपने इष्ट देव की प्रसन्नता ही है। कहते हैं भी हैं कि जिस पर होए गुरु दयाला, भक्ति धन से करे निहाला। अर्थ है, जैसे पहले भी कहा है कि सब गुरुमुख जन सेवा में संलग्न हैं, तो ऐसे गुरुमुखों को देखकर महापुरुषों को उन पर प्रसन्नता होती है। वे उन पर दयाल हो जाते हैं और उन्हें भक्ति के सच्चे धन से निहाल कर देते हैं। अब हमारी भी यही मौज होती है कि गुरुमुख जन श्री आज्ञा के अनुसार दरबार की सेवा करते रहें और हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने गुरुमुखों को कल्याण के लिए ये जो 5 नियम निर्धारित किए हैं, श्री आरती पूजा भजन अभ्यास दर्शन ध्यान सेवा सत्संग, इन नियमों का पालन करते हुए सब गुरुमुख जन अपना जन्म सफल करे और अपने इष्ट देव की प्रसन्नता हासिल करे। गुरुमुख जन जहाँ कहीं भी रहते हुए तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री गुरु महाराज जी का वचन है, यह बहुत बहुत आशीर्वाद श्री गुरु महाराज जी ने फरमाए हैं। एक पल बिसरे नहीं। अर्थ है, महापुरुषों के वचन है, गुरुमुख जन गुरु चितवन रहे जैसे मणि भुवंग, एक पलक बिसरे नहीं यह गुरुमुख को अंग। इसका मतलब यह है कि
गुरुमुख का ध्यान हमेशा अपने इष्ट देव की तरह होता है। वह देखता रहता है, खुद को जांचता रहता है कि महापुरुषों की कृपा मुझ पर हो रही है या नहीं हो रही है। हर वक्त उसकी यही इच्छा होती है कि महापुरुषों की कृपा मुझ पर बनी रहे। महापुरुषों भी देखते हैं कि जिन गुरुमुखों का ध्यान अपने इष्ट देव सद्गुरु की तरफ है, वह किस तरह अपनी गुरुमुखता को जलता है। इसके लिए जरूरी है कि गुरुमुख जन अपना फर्ज अदा करें। तो गुरुमुखों का फर्ज क्या है? यही है कि वे सद्गुरु की आज्ञा में चलें। महापुरुषों ने यह केवल उदाहरण दिया है कि जैसे मणि वाले सर्प का ध्यान हमेशा मणि की संभाल में ही लगा होता है कि मणि कहीं उससे अलग न हो जाए, खो न जाए। वह उसकी संभाल करना भूलता नहीं। तो इसी उदाहरण को समझते हुए गुरुमुख जन सद्गुरु की आज्ञा को कभी नहीं भूलते। हमेशा उनका यही ख्याल होता है कि सद्गुरु की आज्ञा से बाहर हम कोई कार्य ना करें, हमेशा आज्ञा में ही रहें। आप सब गुरुमुख तो आपको ही हर वक्त यही ख्याल होता है कि हम श्री गुरु दरबार के सेवक हैं, तो सद्गुरु की आज्ञा अनुसार सेवा करें, उसी में सेवकों का कल्याण है। सेवा की लगन ही है जो सेवक को उसके लक्ष्य की पहुंचाती है। जिस सेवक को सेवा की सद्गुरु के प्यार को पाने की, उनकी कृपा को पाने की लगन लगी रहती है, वह हमेशा आज्ञा में चलता है और तभी वह सच मायने में गुरुमुख कहलाता है। लेकिन अगर वह आज्ञा को भुलाता है, तो जो कोई गुरु की आज्ञा भूले फिर कष्ट गर्भ में झूले। अर्थ है, संत साजेबाई जी ऐसा कहती हैं कि सद्गुरु की आज्ञा को जो कोई भूलता है, वह बार बार जन्म लेकर अनेकों कष्ट उठाता है, दुखी परेशान रहता है। महापुरुष हमेशा यही समझाते हैं कि आप गुरुमुख हैं, आपको श्री गुरु दरबार जी की शरण मिलती है और सभी गुरुमुखों का फर्ज ही यही है कि सब गुरुमुख उनके वचनों की पालना करें, उनकी आज्ञा में चले। सेवकों का धर्म यही है कि वे महापुरुषों की आज्ञा में चलकर अपना जन्म सफल करें और उनकी प्रसन्नता हासिल करें। गुरुमुखों महापुरुषों की प्रसन्नता ऐसे ही हासिल नहीं हो जाती जब तक इंसान अपना मन सद्गुरु के हवाले नहीं कर देता, तब तक उनको खुशी नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। खुशी और आनंद तभी मिलता है जब वह अपना सर्वस्व अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर दे, भेंट कर दे और विनती करे कि मैं आपका ही हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। जब तक वह अपने इस आप को महापुरुषों के चरणों में भेंट नहीं कर देता, उनके आगे दिल में शीश नहीं झुका देता, तब तक कार्य पूरा नहीं होता। आप सब तो गुरुमुख हैं, महापुरुषों की आज्ञा में चल रहे हैं, सेवा भक्ति की कमाई कर रहे हैं। आप सब गुरुमुखों पर महापुरुषों की बहुत प्रसन्नता है, बहुत कृपा है, जो आपको उनकी सेवा करने का अवसर मिला हुआ है। इसलिए सब गुरुमुखों निष्काम भाव से सेवा करते रहें, जिससे सेवा करत होय निकामी, जिसको होत प्राप्त स्वामी।
अर्थ है, सद्गुरु की आज्ञा से सेवा करने पर, निष्काम भाव से सेवा करने पर सेवकों को अपने इष्ट देव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। गुरुमुखों, आप श्री प्रयाग धाम में हो या श्री आनंदपुर धाम में हो, जहाँ भी जिसकी जो सेवा लगी हुई है, सबका यही फर्ज है कि सब सज्जन आज्ञा में चलें। पहले भी कहा है कि जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। यानी जब इंसान आज्ञा को भूल जाता है तो वह 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाता है, अनेकों दुख भोगता है। आप सब गुरुमुख वही कार्य करें जिसमें सुख हो, खुशी हो, आनंद हो। इसलिए जरूरी है कि आप सब गुरुमुख सद्गुरु की आज्ञा को ना भूलें, महापुरुषों की वचन हमेशा याद रखें, सेवा करें, भक्ति की कमाई करें। इसी में सुख है और खुशी है, आनंद है। इसी कार्य को करते हुए अपना जन्म सफल करना है और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करनी है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय हो।